यदि तुम लोगों को आइडिया लग गया कि भाई तुम लोगों को कौन सा मैकेनिज्म कौन सा रिएजेंट फॉलो करवाएगा, अब देखो कितना आसान है जो हमने आज पिछले आधे घंटे में जो पढ़ा ना, उसका फायदा कितना है वो समझते हैं। तो पेपर में तो हमें प्रोडक्ट पूछा जाएगा और प्रोडक्ट देखते ही आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। अब बात करते हैं कि हमारे पास जब हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां RX मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। ये अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग रिएक्शंस देगा। अब वो कौन कौन से रिएक्शंस देगा, अब सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखो बेटा, हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन करवाई जाती है बेटा वो वाटर से करवाई जाती है इसकी। सेकंड जो रिएक्शन इसकी करवाई जाती है वो अल्कोहल से करवाई जाती है। तीसरी रिएक्शन जो करवाई जाती है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है। चौथी रिएक्शन जो करवाई जाती है एक बार एक्वस मीडियम के अंदर और एक बार पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ही अल्कोहलिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करवाया जाता है। ओके बच्चों? यस। वही चीज यहाँ ROH के लिए भी होती है। वैसे तुम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है ही है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा मान लीजिए तुम्हारे साथ रिएक्शन करवा दी KOR, ठीक है बेटा जी, K पॉजिटिव OR नेगेटिव, वही सेम K पॉजिटिव OR नेगेटिव, एक बार अल्कोहलिक मीडियम और एक बार एक्वस मीडियम। ओके बच्चों? इसके अलावा जो आपके पास रिएक्शंस यहाँ तुम्हें लोगों को देखने को मिलेगी बेटा वो मिल जाएगी, जैसे हाँ अमोनिया के साथ हम लोगों ने अमोनिया भी लिखवाया था ना इसके अंदर बेटा। इसके अलावा हमें यहाँ रिएक्शन जो देखने को मिलेगी बच्चों वो मिलेगी अमोनिया के अलावा मिल जाएगी NaNH2। ओके बेटा जी, या मिल सकती है KNH2। देखो NaNH2 लिखो चाहे KNH2 लिखो, बात तो सेम ही है। इसके अलावा तुम्हें रिएक्शन देखने को मिलेगी KCN के साथ, फिर तुम्हें रिएक्शन देखने को मिलेगी बेटा जी AgCN के साथ, फिर तुम्हें रिएक्शन देखने को मिलेगी KNO2 के साथ, फिर देखने को मिलेगी AgNO2 के साथ, फिर तुम्हें रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और कौन बचा हमारे पास? ऑलमोस्ट सारे तो कवर कर लिए। यस। इसके अलावा हमें जो यहाँ रिएक्शन देखने को मिलेगी बेटा वो मिलेगी सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और एक रिएक्शन और मिलेगी वो होगी AgF इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ध्यान रखना बच्चों, ये जो बेटा NaI प्लस एसीटोन है ये नेम रिएक्शन है जिसका नाम होता है फिंकलस्टीन। क्या नाम है बच्चों? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और जो दूसरी तुम्हारे पास ये रिएक्शन इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये दोनों की दोनों रिएक्शन जो है ना बेटा इनको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को बच्चों? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, हैलोजन एक्सचेंज मतलब ये X हटेगा और I जुड़ जाएगा, यहाँ ये X हटेगा और फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ओके बेटा, जनरली ये जो X होता है ना यहाँ जनरली क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ही लिया जाता है। कौन कौन लिया जाता है बेटा जी? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, उनको हटा के इनको जोड़ा जाता है। इज इट क्लियर बेटा? ये दोनों नेम रिएक्शन है, ये याद रखनी है। उसके अलावा एक टर्म और आप लोगों ने जो ध्यान रखनी है इसके अंदर वो ये है कि जैसे स्वार्ट्स के अंदर हम AgF यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? AgF। हम AgF की जगह पे दो और अलग अलग रिएजेंट भी, तीन अलग रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं AgF की जगह यूज कर सकता हूं बेटा Hg2F2, मैं यूज कर सकता हूं COF2। इसके अलावा मैं यूज कर सकता हूं इसके अंदर थर्ड वन SbF3। ये AgF की जगह पे ये तीनों भी तुम में से कोई ना कोई लिखा हुआ मिल सकता है। NCERT में इन तीनों के बारे में लिखा है तो इनका ध्यान रखना है। ओके बच्चों? अब चलो देखो, जितनी भी हैलोजन डेरिवेटिव की रिएक्शंस है वो सारी की सारी रिएक्शन अब आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। अब देखो कितना आसान है जो हमने आज पिछले आधे घंटे में जो पढ़ा ना, उसका फायदा कितना है वो समझते हैं। सर फ्लोरीन को क्यों नहीं लिया जाता? बेटा फ्लोरीन को क्यों नहीं लिया जाता? बॉन्ड तोड़ेगा क्या वो? जल्दी बॉन्ड तो तोड़े, निकले तो सही। चलो मुझे बताओ, यहाँ तो RX है और डिपेंड करेगा कि X पहले निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा या पहले अटैक कर जाएगा। यस और नो बेटा? मुझे बताओ उस टेबल चार्ट के अंदर
वोटर ऊपर लिखा गया था या नीचे था? नीचे था। क्या वो एलिमिनेशन देता है या सब्स्टिट्यूशन देता है? सब्स्टिट्यूशन देता है। अच्छा, ये न्यूट्रल है तो SN1 होगी, SN2 होगी? 1 कैटेगरी है 2 कैटेगरी? 1, क्योंकि बैड है ना, डोनर क्या है बच्चों? बैड, तो ये SN1 देगा। अच्छा, यहां पर बताओ बेटा जी, ये अल्कोहल भी वोटर के साथ ही लिखा हुआ था ना, yes, तो ये भी SN रिएक्शन देगा। लेकिन गुड है या बैड है? बैड है, तो ये भी क्या करेगा? 1 देगा। लेकिन K पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ऊपर था या नीचे था? ऊपर। ऊपर और OH और OR नेगेटिव तो दोनों रिएक्शन देते हैं। ये SN1 भी, सॉरी SN भी देते हैं और एलिमिनेशन भी देते हैं। यस और नो? बट वहां लिखवाया था, किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? सोलवेंट के ऊपर। सोलवेंट क्या है? यहां दिया गया एक्वस। एक्वस के अंदर SN मिलती है और एल्कली के अंदर E मिलती है। यस और नो? yes, sir. यहाँ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, दोनों के ऊपर गुड हुए या बैड हुए? Good, गुड है तो 1 या 2? 2, 2 है ना, आसान सा। वही चीज यहाँ देखो, OR। OR भी OH के साथ ही लिखा गया था ना। सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, एल्कोहलिक है तो E, एक्वस है तो SN, दोनों ही नेगेटिव चार्ज है तो 2 कैटेगरी में जाएंगे ना। गुड। अमोनिया, याद करो अमोनिया कहाँ था? मिड में लिखा था। यहाँ ये दोनों रिएक्शन देता है, SN भी देता है और E भी देता है, लेकिन दोनों किस में देगा? 2 में ही देगा। डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। ये सुनो बेटा। गुड। अच्छा, इधर आ जाओ। Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव टेबल में ऊपर था या नीचे था? सबसे ऊपर। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन। नेगेटिव चार्ज है तो 2 आ जाएगा। यस और नो? K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ऊपर लिखा है नेगेटिव चार्ज है, E2 देगा ना। K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव ऊपर था या नीचे था? नीचे था, तो SN देगा। नेगेटिव चार्ज है तो SN2। अरे यस और नो बेटा? yes, sir. एक नोट जो तुम लोगों ने इसके लिए याद रखना है, ध्यान रखना, इसके अंदर एक नोट याद रख लेना बेटा जी। इफ Ag इज प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट हो बच्चों? सिल्वर। रिएक्शन ऑलवेज फेवर SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फेवर करती है बच्चों? हमेशा जब भी तुम्हें Ag मिलता है, इसको लिख लेना वहां पर, जब भी Ag मिलेगा तो SN1 रिएक्शन फेवर करेगी। तो बताओ, यहाँ Ag लिखा है तो SN1 होगा ना, यहाँ भी Ag लिखा है तो SN1 होगा ना। अब देखो K, यहाँ देख लो, K पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। अब मुझे बताओ NO2 नेगेटिव ऊपर था या नीचे था? गुड है या बैड है? गुड, तो SN2 हो जाएगा ना। Yes, अच्छा, Na पॉजिटिव I नेगेटिव, I मतलब X, X ऊपर था या नीचे था? नीचे, नेगेटिव चार्ज है तो गुड है, तो ये भी SN2 हो जाएगा ना। यहाँ पर AgF है, तो देखो बेटा Ag है तो SN1 होना चाहिए ना। भाई याद रखना, स्वार्ट्स रिएक्शन में रिएक्शन जो फॉलो होती है वो SN2 फॉलो होती है। यही एक वेरिएशन है इसकी, वो ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है बच्चों? अब देखो फायदा कितना है। अभी तुम पहली बार कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों को लग रहा है कि रिएजेंट याद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, दिमाग में आ रहा होगा ना बेटा। बट इसका फायदा देखो कितना है। यदि तुम लोग सिर्फ रिएजेंट देखकर ये जो हमने किया, ये आप लोगों से पूछा और तुम लोग भी आंसर कर पा रहे थे, 1 या 2 बार प्रैक्टिस होगी, वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। बट इसका फायदा कितना है देखो, हमने बोला कि जब भी सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे SN1 चाहे SN2, जो भी न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होता है, X हटेगा और वो जुड़ेगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन बनेगा? OH नेगेटिव। वोटर में तो मिलता था OH है ना, तो X हटेगा, OH जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH। अरे यस और नो? ये भी SN1 है, यहां क्या कौन जुड़ेगा? ROR। यस और नो? यहां OH नेगेटिव है, SN रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जोड़ दो। एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन में तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनती है बच्चों? एल्कीन, सेट्जेफ एंड होफमैन। याद है ना? यस। अच्छा, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब यहां भी क्या हो बनेगा प्रोडक्ट? एलिमिनेशन में तो हमेशा एल्कीन ही बनता है। SN आ गया, अटैकिंग ग्रुप कौन है? OR, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROR। SN2 है तो यहां न्यूक्लियोफाइल NH3 है तो क्या बनेगा? RNH2। एलिमिनेशन है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कीन। इधर आ जाओ, E2 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों?
ये भी E2 है, तो यहां भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये SN है तो न्यूक्लियोफाइल CN है, तो क्या जुड़ेगा बच्चों? RCN, AgCN। अच्छा इसमें ध्यान रखना, AgCN में कौन होता है? ये होता है AgC ट्रिपल बॉन्ड N। यस और नो बेटा? यहां तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, इसलिए R के साथ कार्बन जुड़ा, यहां इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो यहां बनेगा RNC। अरे यस और नो बेटा? जो अटैक करेगा वही जुड़ेगा ना R से। तो KNO2 में क्या होता है? KNO2 कुछ ऐसा होता है, K पॉजिटिव O N डबल बॉन्ड O, तो चार्ज किसके ऊपर है? तो यहां कौन जुड़ेगा R के साथ? ONO। लेकिन Ag वाले में कौन जुड़ेगा? RnO2। यहां कौन जुड़ेगा? Ri। यहां कौन जुड़ेगा? Rf। अरे यस और नो बेटा? तो देखो, यदि तुम्हें सिर्फ रिएजेंट याद है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और वो भी इजी वे में बताया चार्ट के बेसिस पर, तो तुम्हें डायरेक्ट पता है किस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अरे यस और नो बेटा? तो इससे आसान तुम्हें कहाँ ही मिलेगा? अरे गए दिमाग के अंदर बेटा? तो बस ये तो तुम्हारे सामने चार्ट बना हुआ नहीं, पूरा का पूरा हैलोजन एल्काइल हैलाइड चैप्टर है। पूरा एल्काइल हैलाइड चैप्टर यही है जो आपके सामने है। बट इसको समझने के लिए, ताकि तुम लोग रिएजेंट देख के पहचान कर सके कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए पिछले दिन और आज जो स्टार्टिंग में हमने मेहनत किया है। क्या वो चीज दिमाग में आने पर तुम्हें लग रहा है ना कि ये तो बहुत इजी चीज होगी? यस और नो बेटा? यही है, तभी तो ऑर्गेनिक बोलते हैं कि बस यदि तुम लोगों को आइडिया लग गया कि भाई तुम लोगों को कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा रिएजेंट फॉलो करवाएगा, क्या SN1 है, क्या SN2 है, क्या E1 है, क्या E2 है, तो पेपर में तो हमें प्रोडक्ट पूछा जाएगा और प्रोडक्ट देखते ही आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। समझे बेटा? चलो थंब दिखा दो कि हाँ भाई क्लियर है, कर लोगे ना? यस सर।